डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 जो है 9th केमिस्ट्री उससे रिलेटेड है। कल हमने जो है सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी सॉल्वेंट के अंदर कुछ सल्यूट डालते हैं, ज़ाहिर सोल्यूशन तो बनना ही है, उसके ऊपर हीट का क्या असरात होते हैं। क्या हीट आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है कि जब हीट बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा हर दफ़ा नहीं होता। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी भी होती हैं कि जिनमें जो है टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो आज हम जो है इसको डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो आवर टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी। द टेम्परेचर हैज़ मेजर इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ द मोस्ट सब्सटेंसेस। बहुत सारे सब्सटेंसेस के ऊपर जो टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होती है, इफेक्ट होता है। जनरली इट सीम्स दैट आमतौर पर यह देखा जाता है सॉल्युबिलिटीज इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटीज सॉल्यूशंस की बढ़ती है, किसके बढ़ाने से? टेम्परेचर के बढ़ाने से। बट इट इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज, ऐसा हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। तमाम केसेस, तमाम सब्सटेंसेस के लिए ये बात ट्रू नहीं है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसके अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी नहीं भी बढ़ती। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, जब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, कैसे? बाय एडिंग अ सॉल्वेंट। जब हम एक सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट डालते हैं, हमारा एक सॉल्यूशन बनता है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट के हवाले से 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? नंबर 1, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, देयर मे बी के हीट इज अब्जॉर्ब, के हीट अब्जॉर्ब होती हो, यानी हीट जो उस सिस्टम के अंदर है या हमें हीट उसको देनी पड़ती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब हम कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डालें तो हीट इज गिवन आउट, हीट निकलना शुरू हो जाए, बगैर गर्म किए उस सॉल्यूशन में से हीट आउट होना शुरू हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है नो चेंज इन हीट, के हीट के अंदर कोई जो है ना चेंज नहीं आती। मतलब ना, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, ना तो सिस्टम से हीट रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब होती है, यानी नो चेंज। तो आइए सबसे पहला जो केस है हीट इज एब्जॉर्ब वाले को डिस्कस करते हैं। सॉल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आमतौर पर ऐसा होता है कि सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। फॉर सच सॉल्यूट, कौन से? व्हेन साल्ट लाइक, जैसे हमारे पास साल्ट्स हैं, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है एंड पोटाशियम क्लोराइड है, आर एडेड इन वाटर। जब हम इनको पानी के अंदर ऐड करते हैं तो हीट जो है एब्जॉर्ब होती है। कैसे पता चलेगा कि हीट एब्जॉर्ब होती है? द टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड। टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है? कोल्ड हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक साल्ट है, कॉपर सल्फेट। हम इसको जो है टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जो है हम जो कॉपर सल्फेट जो है उसको एडअप करते हैं और जो है इसको थोड़ा सा डिज़ोल्व करेंगे। ये देखें, हम इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं। अब जब ये कॉपर सल्फेट इसके अंदर ऐड हुआ है, जब हम इसको डिज़ोल्व किया है, तो मेरा हाथ ये फील कर रहा है कि जो ये टेस्ट ट्यूब है कोल्ड हो गई है, ठंडी हो गई है। हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं था। मेरे पास एक और टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर कोई साल्ट भी नहीं डाला हुआ। अगर मैं उसको पकड़ के देखूं तो वो मुझे इससे उसका टेम्परेचर ज़्यादा लगता है। लेकिन यूं ही हमने इसके अंदर कॉपर सल्फेट ऐड किया तो ये टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई। क्या वजह है कि सल्यूट डालने से वो जो टेस्ट ट्यूब है कोल्ड हो गई? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई। इट मीन्स ड्यूरिंग डेजोलेशन, जब हम हल कर रहे थे उस सल्यूट को, दी साल्ट्स हीट इज एब्जॉर्ब। तो क्या होता है जी, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। सच डिजॉल्विंग प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जो 2 लफ्जों से मिलकर बना है। एंडो का मतलब होता है एंटर होना और थर्मिक कहते हैं हीट को, यानी किसी सिस्टम के अंदर हीट ऐड हो रही हो। तो इसमें क्या होता है जी, सल्यूट हमने डाला और सॉल्वेंट पानी था और इसके साथ जो है कुछ हीट उसके अंदर जो एब्जॉर्ब हुई, तब जाके क्या बना जी? सॉल्यूशन बना। तब जाके क्या बना?
सोल्यूशन बना। वाई हीट एब्जॉर्ब, अब ये इस बात को हमने डिस्कस करना है कि हीट एब्जॉर्ब क्यों हुई। इट मीन्स दैट हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द आइंस ऑफ द सल्यूट। वो जो सल्यूट हमने उसके अंदर डाला है, कॉपर सल्फेट डाला है या पोटाशियम क्लोराइड डाला है या सोडियम नाइट्रेट डाला है या पोटाशियम नाइट्रेट डाला है, उनके आइंस के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। जाहिर है जब कोई साल्ट आप डालते हैं वाटर के अंदर, वो पहले अपने आइंस में स्प्लिट अप होता है, फिर जाकर उसके अंदर डिजॉल्व होता है। तो उसको डिवाइड करने के लिए उनके दरमियान में जो फोर्सेज है, यानी सोडियम क्लोराइड जैसे सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, जो इन आइंस के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, उनको ब्रेकअप करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी हम दे तो रहे नहीं होते, हीट तो कर नहीं रहते। फिर वो क्या करता है सिस्टम, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कुछ हीट होती है। मिसाल के तौर पर आपका रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो आपके पास जो टेस्ट ट्यूब पड़ी है उसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो क्या करती है, उसमें से हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है अपने उस डेजोलेशन के लिए, अपने आप को उसके अंदर डिजोल्व करने के लिए। इसकी वजह से वो टेस्ट ट्यूब क्या होती है, ठंडी जाती है। आमतौर पर ये एक्सपीरियंस आपने कभी हॉस्पिटल में जाएँ, हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो नर्स हमारे ना यहाँ पर पहले वो एक रुई कॉटन स्वैब के साथ सिपरेट लगाते हैं। अच्छा, वहाँ जो ठंडक बड़ी फील होती है, उसकी भी यही रीज़न होती है कि वो जो सिपरेट होता है वो अवेपोरेट हो जाता है। अवेपोरेशन के लिए उसको हीट चाहिए, वो हमारी बॉडी से उतने एरिए से हीट एब्जॉर्ब करके अवेपोरेट हो जाता है, और फिर वो जो उतनी जगह जो हमें ठंडी फील हो रही है वो साइडों से, सराउंडिंग से एनर्जी लेती है। तो वो साइड वाली जगह का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस जगह से हीट ज़रा कम हो जाती है, इसलिए थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर हमें वो कूलिंग फील होती है। यही एहसास उस वक्त भी होता है जब आप अपने हथेली पे कोई पेट्रोल का कतरा डालें या इथाइल अल्कोहल डालें, तो भी हाथ को कूलिंग फील होती है। तो इस तरह इट मीन्स दैट हीट इज़ रिक्वायर्ड, जो हीट हमें चाहिए किसके लिए, ब्रेक करने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द आइंस ऑफ द सल्यूट। दिस रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड बाय द सराउंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एज अ रिजल्ट टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड, और सराउंडिंग यानी वो टेस्ट ट्यूब से एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या हो जाती है, टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो जाती है। इसकी आम मिसालें क्या हैं जी, पोटाशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है। तो ये इसकी आम मिसाल है। अब हम दूसरा केस है, पहला केस हमने ये स्टडी किया कि हीट इज एब्जॉर्ब, कि जब हीट एब्जॉर्ब कैसे होती है, जब हम किसी सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, सोल्यूशन बनता है, तो सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है, उसको ब्रेकअप करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी उसको टेस्ट ट्यूब से मिल गई, जिसकी वजह से वो टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो गई। अब दूसरा केस ये है कि समटाइम ऐसा भी होता है कि हम सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, तो वो सिस्टम जो है हीट हमें देता है, वहाँ से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है बगैर गर्म किए, आग पे ले जाए बगैर। कैसे कहते हैं, इन सच केसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट डिक्रीजेस। एक्चुअली साल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। कैसे, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इन केसेस में अगर हम मिसाल के तौर पर कोई ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम पानी में डालें तो हीट खुद ब खुद मिलती है हमें वहाँ से, अगर हम उनको हीट करना शुरू कर दें उल्टा कि इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कौन से साल्ट्स हैं, लाइक लिथियम सल्फेट हैं, सीरियम सल्फेट हैं, आर डिजॉल्व इन वाटर, द टेस्ट ट्यूब बिकम वार्म, दैट इज हीट इज रिलीज्ड। तो वो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से हीट क्या होती है, रिलीज होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलेंगे, क्या बनेगा जी, सॉल्यूशन बनेगा, और साथ क्या रिलीज होगी जी, हीट। इसमें हीट इज रिलीज्ड। इस तरह के केसेस को हम, इस तरह के प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है निकलना यानी रिलीज होना, और थर्मिक का मतलब होता है क्या, हीट, यानी सिस्टम से हीट क्या होती है, रिलीज होती है, सिस्टम से हीट जो है इमिट होती है। अब हमने ये डिस्कस करना है कि वाई हीट रिलीज, जैसे वहां क्या था, कहा था कि वाई हीट एब्जॉर्ब, हीट रिलीज क्यों होती है। इन सच केसेस अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द सल्यूट पार्टिकल्स आर वीकर। होता यह है, वहां क्या था कि जो हमारे जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में जो फोर्सेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सल्यूट क्या है, लिथियम और सल्फेट है, यानी लिथियम और सल्फेट के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये वीक होती हैं, एंड वीकर एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर, जबकि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है।
यानी सॉल्वेंट और सल्यूट के पार्टिकल जो जिस फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो फोर्स ज़्यादा ताकतवर हो जाती है किससे, सल्यूट के जो अंदर जो फोर्स है यानी सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन से, उससे जब स्ट्रांगर होती है तो क्या होता है कि जी वो एज अ रिजल्ट देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। तो हम कहते हैं कि ये सल्यूट और सॉल्वेंट को जब हमने ऐड किया तो उस सोल्यूशन बना और उसमें से हीट रिलीज हुई। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं जी, लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम सल्फेट है एंड सो ऑन। अब हम अगर इसका देखें, हमने एक और कंपाउंड जो है यहाँ पे जस्ट सिंपल वाटर लिया था, उस वाटर के अंदर हमने जो है आम जो चूना होता है जो घरों में हम ये दीवारों वगैरह पे करते हैं उसको इसके अंदर ऐड किया था। तो अब ज़रा गौर से देखें तो वो मैं जब हाथ लगा के देखता हूँ तो बहुत वार्म हो चुका है, वार्म क्या बल्कि हॉट हो चुका है। अगर आप भी आएँ तो एक दो बच्चे फील कर सकते हैं, साइम आप आ जाएं, हाँ जी हॉट है, साइड पे हो जाएं, आप आ जाते हैं मुरमजद, फील करें। अब आप देखेंगे हालांकि ये प्लास्टिक की एक बास्केट थी, हमने इसको कोई हीट नहीं किया, ऑलरेडी सिर्फ वाटर के अंदर वो कंपाउंड डाला है तो इसमें से हीट रिलीज होना शुरू। अब सोल्यूशन बना है, ड्यूरिंग डेजोलेशन क्या हुआ, हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब है ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। अगर आप गौर से दिखा सकें तो थोड़ा सा ऐसे फील हो रहा है कि भी जैसे कोई बबल वगैरह हो, ये इस तरह आप घर में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो पत्थर वाला चूना होता है, पत्थर वाला चूना ला के पानी में डाल के रख दें, थोड़ी देर बाद खुद ब खुद उसमें से हीट रिलीज होना शुरू हो जाएगी और उसकी डेजोलेशन होगी। तीसरा केस ये है, पहला केस ये था कि हीट एब्जॉर्ब होगी, उसको हमने एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा। दूसरा केस ये था हीट इवॉल्व होगी यानी रिलीज होगी, उसको हमने एक्सोथर्मिक कहा। तीसरा केस ये है कि जब हम किसी सल्यूट को सॉल्वेंट में डालें कोई चेंज नहीं आएगी हीट में, ना हीट एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी। मिसाल के तौर पर कहता है इन सम केसेस ड्यूरिंग डेजोलेशन प्रोसेस नाइदर इज हीट एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है। एग्जाम्पल व्हेन साल्ट लाइक, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इज एडेड इन वाटर, जब उसको पानी में ऐड किया जाता है सोल्यूशन टेम्परेचर रिमेन ऑलमोस्ट सेम, उसका सोल्यूशन का टेम्परेचर सेम रहता है, ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना यानी वो कोल्ड होता है ना वो वार्म होता है। इन सच केसेस टेम्परेचर हैज अ मिनिमम इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, इस तरह के केसेस में टेम्परेचर का बहुत कम असर होता है। इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है हमारे घरों में, आपने देखा होगा सालन में हम नमक डालते हैं, सपोज शोरबे वाला सालन है यानी लिक्विड फॉर्म में हम उसको सॉल्वेंट कह लेते हैं, अगर उसके अंदर नमक डालें तो क्या नमक डालने से यकदम सारा सालन ठंडा हो जाता है, या जैसे ही हम उसके अंदर नमक ऐड करते हैं तो वो जो सालन का जो शोरबा है वो बॉयल होने लग जाता है? इसका मतलब है कि वो नमक डालने से ना तो वो ठंडा होता है ना ही वो क्या होता है, गर्म होता है। इट मीन्स कि इस प्रोसेस में ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है। ये हमारा तीसरा केस था। अगर हम इसके अब एक जो है हमारा ग्राफ को इसके जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास ये टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के दरमियान में एक ग्राफ दिया गया कि किस तरह जो है मुख्तलिफ जो साल्ट्स हैं टेम्परेचर के बढ़ने से बाज, जैसे देखें हमारे पास ये सेलेनियम सल्फेट है, सीरियम सल्फेट जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और कुछ की क्या होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड है वो रिमेन द सेम, और जैसे ये सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटाशियम नाइट्रेट है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। तो हमने 3 केस डिस्कस किए। नंबर 1 हीट इज एब्जॉर्ब टेम्परेचर के बढ़ाने से, नंबर 2 हीट इज रिलीज्ड, नंबर 3 ना तो हीट उसमें रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी, यानी नो चेंज इन हीट। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर वासन फिल जज़ा। कि देखो हाथ लगा के देखें कोल्ड हुआ है या वार्म हुआ है? वार्म हुआ है जी। हाँ जी, कुछ बोल के भी बताएं ना। हालांकि हमने इसको किसी हीट किया इसको, भला कोई फ्लेम जलाया इसके लिए? हाँ जी। अब इसका मतलब ये नहीं आप कहें कि जनाब आज का जो है हम लंच इसके ऊपर गर्म कर लें, तो हीट तो रिलीज हो ही गई है। सर्दियों में काम आ सकता है जी, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा खासा फैजान शाह, आपको ज़्यादा सर्दी लग रही है, ज़रा हाथ लगा के रखिए। गर्म है ना? हाँ जी। तो इस तरह यू कैन ऑब्जर्व दैट कि व्हेन सम सॉल्यूट्स आर एडेड द हीट इज रिलीज्ड। इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इसी तरह घर में जो चाय वगैरह बनाते हैं वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। आपको हीट देनी पड़ती है उसके लिए।
हाँ जी, फील हो रहा है गर्म? वसीम खान हाथ लगाएं। कासम कहता है जी अच्छा खासा हीट है। हाँ जी, यस सर, वार्म। अपने मुंह से कुछ बोलें भी, वार्म और कोल्ड। हाँ जी, लो जी, साइम अब्दुल्ला। वेरी हॉट है। आग लगी हुई है सर, हाँ जी, आग लगी हुई है। आग लगी हुई है जी। लो जी, अब मैं भी एंड में अगर इसको पकड़ने की कोशिश करूं तो यकीन जानिए यहाँ से मेरा हाथ अच्छा खासा हीटअप हो रहा है। तो ये आप कॉमन डेली लाइफ की एग्जांपल है। आप आम दुकान से चूना लेके, उस पत्थर वाला चूना हो, वो जो पाउडर फार्म में जो एमार्फस शेप है वो नहीं लेना, उसको पानी में डालें। तो कोशिश कीजिएगा खुले बर्तन वाला, मुंह वाला बर्तन हो, ताकि उसके अंदर वो इजीली डिज़ोल्व हो सके। थैंक यू।